जितना आप इस सोसाइटी से ले रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप समाज को दे भी सकें। वो बहुत ज़रूरी है। समाज को वापस देना किसी न किसी फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। उससे एक अलग तरह की जो खुशी मिलती है, वो बड़े से बड़े गिफ्ट में नहीं मिल सकती, बड़े से बड़े डायमंड में नहीं मिल सकती, जो आपको एक किसी के लिए एक अच्छा काम करने से मिलती है। जिन प्रॉब्लम्स को, जिन स्ट्रेस को हम अपनी लाइफ में जितनी जल्दी रिजॉल्व कर लें, हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा है, हमारे शरीर के लिए उतना स्वास्थ्यवर्धक है। स्ट्रेस या तनाव, ये क्या है? ये हमारी एक मानसिक अवस्था है जो कोई भी तरह, किसी भी तरह का परिवर्तन हमारे आसपास हो, मतलब मानसिक परिवर्तन या शारीरिक परिवर्तन या आपके वातावरण में किसी भी तरह का परिवर्तन जब होता है, उसको बोलते हैं तनाव। अब सवाल ये है, क्या ये हमेशा बुरा होता है? नहीं। थोड़े अमाउंट में ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम बहुत एफिशिएंसी के साथ अपना काम कर सकें। विश्वास करिए, अगर स्ट्रेस बिल्कुल ना हो किसी को, तो उसके काम में एक वो जो एक परफेक्शन का जो टच होता है, परफेक्शन तो कुछ होता नहीं है वैसे भी, लेकिन जो एक टच होता है परफेक्शन का, वो नहीं होगा। वो तभी आएगा जब आपके पास थोड़ा सा तनाव हो या स्ट्रेस हो ना। ये स्ट्रेस की जो तुलना है मेरे दिमाग में, इसकी जो छवि है वो ऐसी है कि जब आप नमक डालें, तो थोड़ा नमक तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़े नमक से आपके खाने में बहुत स्वाद आ जाता है। लेकिन अगर वही नमक बहुत ज़्यादा हो, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो उसी तरह से थोड़ा सा स्ट्रेस इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर योर एवरी ऑब्लिगेशन एंड वर्क, लेकिन ज़्यादा जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए स्ट्रेस को दो तरह से बांटा गया है। दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, एक्यूट या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस ऐसा हो सकता है जैसे आज आपकी लड़ाई हो गई किसी से, फ्रेंड से या किसी घर के मेंबर से, और या फिर आपका होमवर्क नहीं हुआ, या फिर आपकी मेड नहीं आई, या फिर आप ऊबर बुला रहे हैं, ऊबर नहीं आ रहा। तो ये सब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, जो कि हम लोग एवरी डे, हर दिन हम लोग इसको हैंडल करते हैं, और ज़्यादातर हम लोगों से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं इश्यूज़ को। तो स्ट्रेस चला भी जाता है, और वो थोड़ा सा जो है, आप एकदम सही बात है कि ज़रूरी है। लेकिन अब अगर यही, जैसे मान लीजिए आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है या आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में बहुत लंबा चलता रहता है। ये एडवर्सिटी जो है आपके अंदर की, वो आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और जब आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो इमोशनल रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो बन जाता है क्रॉनिक स्ट्रेस। अब जैसे एक्यूट स्ट्रेस की तो मैंने बहुत तारीफ की, क्योंकि वो तो अच्छा है, ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि क्यों होते हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। अब अगर जब स्ट्रेस किसी भी तरह का हम लोगों को होता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस, तो उसके वजह से हमारे शरीर में दो हार्मोन्स होते हैं, जो कि आप एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, आपने नाम सुना होगा एड्रेनलिन का। एड्रेनलिन रश चाहिए, तो वो अच्छी बात है, चाहिए भाई। लेकिन जो एड्रेनलिन है, वो ज़्यादा समय तक रिलीज़ अगर होता रहे, थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन ज़्यादा समय तक कॉन्स्टेंटली रिलीज़ होता रहे, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब एड्रेनलिन रिलीज़ होता है, तो वो आपका हार्ट रेट बढ़ा देता है, पिपल्स डायलेट कर देता है, फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, और आपको एक जो आपने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट किया है, उसको हैंडल करने में आपको हेल्प करता है। ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप हर समय फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में नहीं रह सकते, आपका शरीर दुखी हो जाएगा, और वो एक परमानेंट स्ट्रेस के मोड में चला जाएगा। एक रिसर्च के मुताबिक कॉर्टिसोल, जो एक दूसरा हार्मोन है जो इसी स्ट्रेस की वजह से रिलीज होता है, ये पाया गया है कि बेली फैट
यानी जिन लोगों का जो एब्डोमेन में जो फैट जमा हो जाता है, ऐसे तो वो ठीक है, लेकिन एब्डोमेन में फैट जमा हो जाता है, इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दे आर टेकिंग। और इसकी वजह से बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर अगर आपके शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ये दोनों हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं लगातार, तो क्या होगा? आपका हार्ट रेट आपने हमेशा बढ़ा के रखा है, तो आपको ऑब्वियसली हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ब्लड प्रॉब्लम्स जब होते हैं, मतलब ब्लड रिलेटेड कार्डियक प्रॉब्लम्स जब होते हैं, तो आपको तो पता ही है कि ये बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है, इवन आपके ब्लड वेसल्स यानी खून की जो धमनियां हैं उन पे स्ट्रेस पड़ता है, तो ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिन प्रॉब्लम्स को, जिन स्ट्रेस को हम अपनी लाइफ में जितनी जल्दी रिजॉल्व कर लें, हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा है, हमारे शरीर के लिए उतना स्वास्थ्यवर्धक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो जो हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, इनको रेगुलेट रखना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है कि ये स्ट्रेस को हम लोग बजाय एक्यूट रखने के, यानी कि जल्दी से उसको रिजॉल्व करने के, अगर क्रॉनिक मोड में ले जाते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो बिना मतलब के परेशान हो जाता है। तो प्लीज़ हम लोग सब लोग ये कोशिश करें कि स्ट्रेस को जैसे आए उसको रिजॉल्व करें। ये तो जैसे अच्छा कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि इतना आसान होता तो सब लोग ही कर लेते ना, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब अब जो बारी आती है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। अब स्ट्रेस मैनेज कैसे करें? कोई तरीका है क्या? बस मेडिटेशन है। सबसे पहले तो मेडिटेशन है। और जैसे मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि मेडिटेशन में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप उसको ज़रूर देखिए कि इतना आसान नहीं होता है मेडिटेशन करना। आई एग्री विथ यू। तो आप कोई भी चीज़ फॉलो कर लीजिए। और वन ऑफ द ईजीएस्ट जो चीज़ हो सकती है वो है गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें आपको या तो कोई आपको हेल्प करे कि अब आंखें बंद करिए, इसको सोचिए, अब आप यहाँ रिलैक्स होइए, ये आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे, या ऐसे बहुत सारे आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे रिकॉर्डेड गाइडेड मेडिटेशन। बेसिकली वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तुरंत हेल्प करने के लिए क्या है, वो है डीप ब्रीदिंग। क्योंकि फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है स्ट्रेस में, आपने देखा ही होगा कि ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है। ब्रीदिंग फास्ट नहीं रखना है, डीप रखना है, डीप एंड स्लो। फिजिकल एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल, क्योंकि आपका जो अच्छे हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये सब जो डोपामाइन, ये सब जो हार्मोन्स जब रिलीज होंगे तो स्ट्रेस को आपको मैच कर सकेंगे और स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस का जो टेंडेंसी है आपके शरीर की, ये टेंडेंसी वर्ड क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि ये पाया गया है कि स्ट्रेस जो है वो जेनेटिकली भी हो सकता है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोगों के फैमिली में स्ट्रेस रन करता है। तो ये यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेस होता है, देयर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप भी स्ट्रेस के लिए प्रोन होंगे। तो आपके लिए भी और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन सारी चीज़ों का ख्याल रखें जिससे कि स्ट्रेस जो है वो कम रहा करे आपको। और कुछ लोगों के का जो दिमाग होता है ना, वो ऐसा ही बना होता है कि वो बस तैयार रहते हैं कि कैसे स्ट्रेस ले लें। कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनका, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल है कि नहीं? तो आप अगर आप अपना भोजन ठीक कर लें, यानी जंक फूड ना खाएं, क्योंकि जंक फूड जो है ना वो जंक ही है। वो आपके लिवर को ख़त्म कर देता है, वो आपकी किडनी को नुकसान कर देता है, आपके दिमाग को भी कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलता उससे। बस जो फ़ायदा है वो सिर्फ यहाँ जो एक मसल है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जिसको कि टंग बोलते हैं या जीभ बोलते हैं, उसी को है बस, और किसी को फ़ायदा नहीं है। एक बार फिर से सोचिए इस बात पर। तो अच्छा न्यूट्रिशन लें, हेल्दी न्यूट्रिशन लें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। अब ये मतलब मेरे मुंह से तो ये बहुत अजीब सी बात लगेगी कि सोशल मीडिया पे होके हाउ कैन यू से दैट, बट रिड्यूस योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। थोड़ा सा नमक ही है ये भी, सोशल मीडिया में थोड़ा सा लिया तो अच्छी बात है, अगर लगे रहे इसी के पीछे तो ज़िंदगी ख़राब है।
तो सोशल मीडिया जो है उसको थोड़ा रिड्यूस करिए। ये मतलब गिफ्ट नहीं बन गया, कर्स हो गया है। तो सोशल मीडिया मैनेज करिए, बहुत ज़रूरी है। रादर आप इंसानों के साथ भी कनेक्ट करिए। कई बार अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपकी कंपनी को वैल्यू करते हैं, अगर आपको इतना वैल्यू मिलता है तो प्लीज़ आप लोगों से कनेक्ट कीजिए। उससे बेहतर कुछ नहीं है। आखिर इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है, ये तो अल्टीमेट बात है। इसका मतलब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। और ना, जैसे जब आप मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन जब आप करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये महसूस करें कि आई एम रिलैक्स्ड। आपने आजकल एफर्मेशन बहुत सुना होगा कि आई एम ब्रेव, आई एम काइंड, आई एम इंटेलिजेंट, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सुनने को आती हैं। अब आप एक और उसमें जोड़ लीजिए एफर्मेशन, उसको बोलते हैं आई एम रिलैक्स्ड। आई एम रिलैक्स्ड। जब आप अपने आप को मुस्कुराते हुए कहेंगे आई एम रिलैक्स्ड, आपके ब्रेन को लगेगा ओ दिस इज़ टाइम टू रिलैक्स, दिस इज़ टाइम टू बी हैप्पी। थोड़ा बहुत एंडोर्फिन तो वैसे ही रिलीज हो जाएगा। और अपना एक रूटीन कांस्टेंट रखिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो एक्यूट स्ट्रेस वाली होती हैं ना, उनकी तो नौबत ही ना आए, वो पहले ही हट जाए। और जितना आप इस सोसाइटी से ले रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप समाज को दे भी सकें, वो बहुत ज़रूरी है। समाज को वापस देना किसी न किसी फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। उससे एक अलग तरह की जो खुशी मिलती है वो बड़े से बड़े गिफ्ट में नहीं मिल सकती, बड़े से बड़े डायमंड में नहीं मिल सकती, जो आपको एक किसी के लिए एक अच्छा काम करने से मिलती है। किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, किसी से अच्छी बात कर लीजिए, किसी का दुख शेयर कर लीजिए। बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो आप दूसरों के साथ कर सकते हैं। ओपन रहिए, खुले मन से बात करिए। एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो आपसे बहुत खुश होकर ना बात कर पाए। तो अपना मन खुला रखिए ताकि आपको उसकी वजह से स्ट्रेस ना हो। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ताकि आपका स्ट्रेस कम हो सके। इसका मतलब कि जो स्ट्रेस जो है वो आपको अलार्म करने के लिए है, नमक की जैसे कि टेस्ट बड्स को अलार्म करता है, उसी तरह से थोड़ा सा स्ट्रेस आपको बिल्कुल मोटिवेट करता है, पुश करता है एक अच्छा काम करने के लिए। लेकिन ज़्यादा जो है वो बहुत बुरा है और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको अपनी जो AQ है, एडवर्सिटी कोशेंट, ये बहुत सारे लोगों ने आज कहा है मेरे से कि ये बिल्कुल उनके लिए नया शब्द है। एक्चुअली मेरा जो अगला वीडियो होगा वो इसी के ऊपर होगा कि IQ, AQ और EQ है क्या। और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में कि हम अपना AQ बहुत अच्छा करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइफ जो है टफ होती जा रही है। बट व्हेन लाइफ गेट्स टफ, हु गेट्स गोइंग? टफ गेट्स गोइंग, यस। सो एडवर्सिटी तो आएगी ही, इसको एक्सेप्ट कर लेना तो और भी अच्छी बात होगी, लाइफ बेटर हो जाती है वहीं पे। और जैसे ही आप टफ होते जाएंगे, ये सब जो स्ट्रेस है ना, वो ऐसे दाएं बाएं आप हटाते चलेंगे और आप सीधा मस्त चलते चलेंगे। तो आप रिलैक्स रहिए, आप वेल रेस्टेड रहिए और रिप्लेनिश करिए अपने आप को वाटर से, पानी से, शुद्ध पानी से, कोका कोला और कोई भी ड्रिंक नहीं, पानी से। अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है तो मटके का पानी पी लीजिए, फ्रिज का नहीं। और जो भी स्ट्रेस हो रहा है डीप ब्रीदिंग से रिलीज कर दीजिए। तो ये थी स्ट्रेस की बात। अगर इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि यू नीड मोर हेल्प, प्लीज गेट इन टच विथ मी बिकॉज आई कैन हेल्प यू मोर। I really like helping and take care of yourself. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस के लिए। I'll see you next time. Thank you so much for watching.